बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, भारत ने 17 साल तक तैयार होने वाला जंगी बहरी बेड़ा समुंदर में उतारने का ऐलान कर दिया। भारत ने यह फैसला इन हालात में क्यों किया है कि जब चीन और अमेरिका ताइवान के मामले में एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए ये बेड़ा क्या क्या मुश्किलात खड़ी कर सकता है, अहम तरीन हकायक सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया जुम्मे के दिन दूसरा तैयारा बरदार जहाज अपने जंगी बहरी बेड़े में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल करने जा रहा है, जिसको बनाने में उसने 17 साल का तवील अरसा लगाया है। मुल्क के अंदर बनाए जाने वाले इस तैयारा बरदार जहाज, जिसको INS विक्रांत का नाम दिया गया है, उसकी लंबाई 262 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर है। इसके बहरी बेड़े में शामिल किए जाने की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। दोस्तों, याद रहे कि दुनिया भर में सिर्फ 10 ममालिक ऐसे हैं जिनकी बहरी फौज में तैयारा बरदार जंगी जहाज शामिल हैं। उनमें अमेरिका का पहला नंबर है, जिसके पास 11 तैयारा बरदार जहाज हैं, और उसके बाद चीन का नंबर आता है, जिसने हाल ही में अपनी बहरिया में एक तैयारा बरदार जहाज शामिल किया, और उसके बाद उसकी बहरिया में तैयारा बरदार जहाजों की तादाद 3 हो गई है। दोस्तों, इब्तिदा में इस तैयारा बरदार जहाज पर इंडिया के मुकामी तैयार शुदा हवाई जहाज नहीं बल्कि रूसी साख्ता हवाई जहाज रखे जाएंगे, जो कि इंडियन बहरिया के दूसरे तैयारा बरदार जहाज विक्रांत से मुस्तार लिए गए हैं। कोचन शिपयार्ड पर बनाए गए इस जहाज पर 1700 अफराद पर मुश्तमिल अमले और 30 लड़ाका हवाई जहाजों को रखने और इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। इस जहाज के लिए जंगी हवाई जहाज फराहम करने के लिए फ्रांस की लड़ाका तैयारा बनाने वाली कंपनी डिसाल्ट और अमरीकी कंपनी बोइंग के दरमियान मुकाबला जारी है। दोस्तों, इंडिया की दिफाई सनत के जराये का कहना है कि इस तैयारा बरदार जहाज के 75% के करीब पुर्जे और उसका ढांचा मुल्क के अंदर तैयार किया गया, और उसमें निस्फ दर्जन के करीब बड़ी सनतों और 100 के करीब छोटे सनतकारों ने आलात और मशीनरी बनाने में हिस्सा लिया। दोस्तों, विक्रांत नाम का ये इंडिया का पहला तैयारा बरदार बहरी जहाज था, जिसे बरतानिया की रॉयल नेवी से खरीदा गया था और 1961 में उसे बहरिया में शामिल किया गया। दोस्तों, भारतीय नेवी के अफसरान का कहना है कि खुले समुद्र में तजर्बाती मशक़ें इस जहाज की काफी कामयाब रही। उन्होंने कहा कि ये गहरे समुद्र में बहुत मतवाजन रहा, और साबिक नेवल स्टाफ एडमिरल ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये मुस्तकबिल में कामयाब जहाज साबित होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से ये तैयारा बरदार जंगी जहाज ऐसे वक्त में अपनी बहरिया में शामिल किया जा रहा है कि जब अमेरिका और चीन ताइवान के मामले पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं और बहरे ताइवान के अंदर एक बहुत बड़ी जंग सर उठाए खड़ी है। बल्कि अब यूं कह लीजिए कि दो बड़ी ताकतें, एक आलमी ताकत बनने वाली और एक आलमी ताकत है, उनके दरमियान अगर ये जंग छिड़ जाती है तो इससे पाकिस्तान भी पीछे नहीं रह सकेगा। पहले तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर शदीद तरीन कमजोर करने की साजिश की गई। जिस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड सरकार को लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान के साथ IMF के ऐसे मुआहदे किए गए कि पाकिस्तान सर उठाने की जरूरत ही न करे। लेकिन अगर बिलफर्ज पाकिस्तान चीन की मदद के लिए आता है तो पाकिस्तान को बहरी महाज पर एंगेज करने के लिए भारत की जानिब से ये जंगी बहरी बेड़ा समुद्र में उतारा जाएगा। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी दिफाई इंटेलिजेंस कंपनियों का कहना है कि बहरिया की तरफ से विक्रांत की जो तस्वीर जारी की गई है, उसमें विक्रांत पर नेवल रडार सिस्टम अभी नस्ब हुआ दिखाई नहीं देता। विक्रांत के पूरी तरह काम शुरू करने और बहरी बेड़े में मुतहरक होने में अभी वक्त लग सकता है। इंडिया की बहरिया के पास फिल वक्त 40 रूसी साख्ता MiG-29 तैयारे हैं, जो उसके दूसरे तैयारा बरदार जहाज विक्रमादित्य पर तैनात हैं। उनमें से कुछ तैयारे आर्जी तौर पर विक्रांत पर मुंतकिल कर दिए जाएंगे। नई दिल्ली में कायम नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के माहिरीन का कहना है कि किसी भी तैयारा बरदार जहाज का सबसे अहम जुज़ उसका एयर विंग होता है, लिहाजा एक बड़ी कमी है। बहरी कार्रवाइयों के लिए विक्रांत के दस्तयाब होने के बाद इंडियन बहरिया को ये सलाहियत हासिल हो जाएगी कि वो बहरे हिंद में मगरिब और मशरिक दोनों अतराफ से अपने तैयारा बरदार जहाज तैनात कर सकता है, और यूं इसको बहुत वसी इलाके तक पहुंच हासिल हो जाएगी। दोस्तों, ये सलाहियत हासिल हो जाने के बाद इंडिया की नेवी अभी भी अपने मद्दे मुकाबिल चीन की बहरी कुव्वत के मुकाबले में बहुत पीछे है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की बहरिया के पास 355 बहरी जहाज हैं, जिनमें 2 तैयारा बरदार जहाज, 48 डिजास्टर, 48 डिस्ट्रॉयर, 43 फ्रेगेट्स और 61 कॉर्वेट्स हैं।
दोस्तों इस साल जून में ही चीन की बहरिया में तीसरा तैयारा बरदार जहाज शामिल किया गया, जिसमें उसका फ्लाइट डेक या फिर पूरा अर्चा जहाजों की जदीद तरीन कैटापलेट निजाम की मदद से परवाज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके बरक्स इंडिया के तैयारा बरदार जहाजों का अर्चा निस्बतन छोटा है। इंडिया का बहरी बेड़ा 2 तैयारा बरदार जहाज, 10 डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रेगेट्स और 20 कॉर्वेट्स पर मुश्तमिल है। सलाहियत के लिहाज से यह समझना जरूरी है कि और भी तैयारे हैं जिनमें ज्यादा तैयारे रखे जा सकते हैं, जैसा कि INS विक्रमादित्य, बर्तानिया की रॉयल नेवी की मलका एलिजाबेथ 40 और बहरिया का नेमिट्स क्लास कैरियर 60 से ज्यादा तैयारे ले जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस जहाज के 4 इंजन हैं जो कि 88 मेगावाट बरकी तवानाई फराहम करते हैं, जो एक छोटे शहर की बिजली की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 45,000 टन का ये ताकतवर जंगी जहाज पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि विक्रांत की खास बात यह है कि ये रूसी, अमेरिकी और इंडियन तैयारों को एक हैंगर में रख सकता है, लेकिन 45,000 टन का ये ताकतवर जंगी जहाज दुश्मनों के निशाने पर आ सकता है। अपने तैयारा बरदार जहाज की तामीर के साथ साथ चीन अपने एयरक्राफ्ट किलर हाइपरसोनिक मिसाइल को भी जदीद और तबाहकुन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चीन के पास ये तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज आने के बाद चीन को पाकिस्तान को लामहला इस ताकत से लैस करना ही पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि चीन हमेशा भारत और अमेरिका के मुकाबले में पाकिस्तान को अपने लिए एक दीवार चीन समझता है, और अब पाकिस्तान को भारत का मुकाबला करने के लिए एक जंगी बहरी बेड़े की अशद जरूरत है, जिसे मुमकिन तौर पर आने वाले अरसे में चीन की जानिब से पूरा किया जा सकता है। और दोस्तों इस कमी को मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में चीन पूरा कर सकता है, लेकिन आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि जिस तरह 27 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान से जूते खाए थे और पायलट को गिरफ्तार करवा लिया था, उस मिस एडवेंचर की अभी तक भारत को काफी तकलीफ है और भारत की कोशिश होगी किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ कोई महदूद जंग छेड़कर अपने से एयरक्राफ्ट को आजमाने की कोशिश करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसके लिए पाकिस्तान के बाबर क्रूज मिसाइल काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ऐसे तैयारा शिकन सिस्टम्स मौजूद है जिनके जरिए पाकिस्तान भारत को ऐसी जसारत की सख्त तरीन सजा भी दे सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, मोदी हुकूमत ने दिफाई पैदावार में खुद कफील होने पर काफी तवज्जो दी है, लेकिन अभी तक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए उसके पास फंड्स दस्तयाब नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत ने अभी तक जितने भी मंसूबे, जिस तरह से उन्होंने तिजारत शुरू किया, उसके बाद उन्होंने टैंक्स बनाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और आलमी मार्केट में उनको पजीराई नहीं मिली। अब भारत की जानिब से जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया गया है, अगर ये चीन के मुकाबले में बहरा ताइवान में लाने की कोशिश की गई तो उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है और चीन की जानिब से दागे जाने वाले एक हाइपरसोनिक मिसाइल से मलिया मेट हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस जहाज की मंजूरी जनवरी 2003 में दी गई थी। साल 2007 में पहला मुआहदा होने के बाद काम शुरू हुआ था, लेकिन जहाज की तामीर के दूसरे मरहले में ताखीर हुई है, खास तौर पर जब इसमें रूस से हथियार और प्रोपल्शन सिस्टम और एविएशन कम्प्लेक्स नस्ब करने थे। इस मंसूबे के हवाले से भारत को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये तैयारा तो तैयार कर लिया। लेकिन हालिया दिनों में चीन की जानिब से जो जदीद तरीन पाकिस्तान को जंगी बहरी जहाज फराहम किए गए हैं, जिन्होंने अपना नजारा श्रीलंका की बंदरगाह हेमनटोटा पर भी भारत को दिखाया था। भारत को अच्छी तरह से अंदाजा है कि पाकिस्तान अगरचे हमला ना भी करे, लेकिन भारत की जानिब से की जाने वाली दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। और दोस्तों जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल हथियार भी मौजूद हैं, जो कि महदूद पैमाने पर एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं, जो कि महदूद पैमाने पर कम फासले तक एटमी हथियार ले जाकर अपने हदफ को निशाना बनाकर तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। ये यकीनी तौर पर भारत के जहन में है और पाकिस्तान पंगा लेने से पहले वो 27 फरवरी वाला अपना हशर जरूर याद रखेगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।